एवरीवन, तो आज हम करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 16 जो हमारी किस पर बेस्ड है, हमारी वर्ब्स पर। किस पर? वर्ब्स पर। तो वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? वो वर्ड्स जिनसे मतलब हम एक्शन करते हैं, मतलब कोई काम करते हैं। हमने पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, मतलब सेकंड क्लास में भी आ जाता है, काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम का करना या होना क्या होती है? हमारी क्रिया। और क्रिया हमारी क्या होती है? वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। तो अभी फिलहाल हम यही समझेंगे कि वर्ब का मतलब क्रिया। ठीक है, तो एक्शन, नीचे देखो, एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जिनसे कोई एक्शन हो, और डूइंग वर्ड्स मतलब किसी चीज को करने वाले वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। क्या कहलाते हैं? हमें वर्ब। They tell what a person or animal or thing does. They tell what, ये हमें बताते हैं कि क्या a person, एक व्यक्ति, एनिमल जानवर और चीज ने किया। मतलब ये हमें ये बताते हैं कि एक पर्सन, व्यक्ति, जानवर और चीज ने क्या किया। ठीक है, तो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द verbs गिवन इन द बॉक्स। कंप्लीट करो सेंटेंस को यूजिंग द वर्ब्स, उन वर्ब्स के द्वारा जो बॉक्स में दी गई हैं। ठीक है, तो उन वर्ब्स के द्वारा फिल करना है सेंटेंस को जो किस में दी गई है? बॉक्स में। तो देखो बॉक्स में क्या दिया गया है? डांसिंग, आई एम, मतलब एम, बेकिंग, फ्लाई, क्लीन्स, आर, इज, कॉम्ब, टीचिंग, हैज। तो भाई देखो, मैं आपको ऐसे तो नहीं समझा सकती कि हर एक चीज़ का मतलब क्या है, बट अगर मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाऊं तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाने चाहिए। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कर देना कि हमें नहीं समझ आया, इसको और डिटेल में समझा। ओके, मैं फिर इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, पहले वर्ब की और उसके बाद ये बनाऊंगी। ठीक है, तो डांसिंग का मतलब क्या होता है? नाचना। आर हम मतलब प्लूरल के लिए यूज होती है आर इज एम और हैज। आर इज एम और हैज। एक सेकंड रुको, इन पे अलग टिक लगाती हूँ अलग कलर से। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब ये वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब से कोई डंडा मत उठाना। ये सोचो कि ये है ना, जैसे ये नहीं होता आई एम अ बॉय, तो उस टाइप की वर्ब होती है, वहां आई एम लगा, वो वर्ब होती है ये। ठीक है, तो चलो हम अपना स्टार्ट ही कर लेते हैं, उसी में हिंदी बता दूंगा। माई सिस्टर इज फिल इन द ब्लैंक्स अ केक फॉर मी। मेरी बहन मेरे लिए एक केक क्या कर रही है? डांसिंग कर रही है। केक डांसिंग हो सकती केक पे? नहीं, केक को तो बनाया जाता है। तो माई सिस्टर इज बनाने के लिए क्या होता है? बेकिंग। बेकिंग अ केक फॉर मी। अब आप लोग सोचेंगे आप बेकिंग क्यों आया? मेरे ख्याल से आपने कभी गलती से थोड़ा सा टेंस का टॉपिक पढ़ लिया हो, किसी ने भी पढ़ा हो, मतलब मेरे ख्याल से थर्ड क्लास में आता नहीं, बट आपकी जो वर्कशीट्स है ना, प्राची की हैं, तो इनमें टेंस है भाई, गिवन है। तो बेकिंग पता है कब आता है? जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस यूज हो, आईएनजी। तो इज एम आर के साथ उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बेक, और बेक के साथ आईएनजी लगाया तो ई हट गया, बेकिंग। तो माई सिस्टर इज बेकिंग अ केक फॉर मी। मेरी सिस्टर इज बेकिंग बना रही है एक केक फॉर मी, मेरे लिए। मेरी बहन मेरे लिए एक केक बना रही है। चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स काइट्स ऑन 15 अगस्त। चिल्ड्रन फ्लाई, उड़ाते हैं ना काइट, मतलब
जो पतंग है वो उड़ाई जाती है ना 15 अगस्त को, तो डांसिंग तो नहीं होगा। बेकिंग हमारा हो ही गया, बेकिंग पे अलग कलर से टिक कर देते भाई। ओके, तो बेकिंग हमारा हो गया। डांसिंग मतलब नाचना, कॉम मतलब बाल बहाना, कॉम कर रहे हैं। कंघा फ्लाई उड़ाना, तो फ्लाई आएगा यहाँ क्या आएगा? फ्लाई, क्योंकि बच्चे 15 अगस्त को क्या उड़ाते हैं? काइट उड़ाते हैं। तो बच्चे क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं। किसको? 15 अगस्त को। चिल्ड्रन फ्लाई काइट ऑन 15 अगस्त, मतलब बच्चे 15 अगस्त को क्या उड़ाते हैं? काइट्स उड़ाते हैं। द मेड फिल इन द ब्लैंक्स द फ्लोर एवरी डे। द मेड मतलब नौकरानी फर्श को क्या कर सकती है भाई? फर्श पे पेंट तो होगा नहीं, फर्श पे नाचा जा सकता है। द मेड डांस, बट डांस के साथ तो इज एम आर कन्फर्म है, होना चाहिए जब डांसिंग है, क्योंकि डांस तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है? डांसिंग है, तो उसके लिए इज एम आर क्या होना चाहिए हमारे पास? मैंडेटरी है कि इज एम आर होना ही चाहिए। मैंडेटरी मतलब कि शर्त है कि अगर इज एम आर है तो ही डांसिंग आएगा। तो डांसिंग तो हो गया कैंसिल। फ्लाई हमने लिख दिया। क्लीन्स, क्लीन्स है मतलब साफ करना, तो द मेड क्लीन्स द फ्लोर एवरी डे। जो मेड है वो हर दिन क्या करती है? फ्लोर को, फर्श को क्या करती है? साफ। आई, उसके बाद आई फिल इन द ब्लैंक्स माई हेयर डेली। सॉरी मैंने आपको इसी हिंदी नहीं बताई, मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी। एक सेकेंड, जस्ट वेट। तो देखो, द मेड क्लीन्स द फ्लोर एवरी डे। जो मेड है, जो नौकरानी है, वो हम हर दिन फ्लोर को क्या करती है? साफ करती है। आई फिल इन द ब्लैंक्स माई हेयर डेली। मैं मेरे बालों पे क्या करती हूँ भाई? देखो, अब आप बालों पे डांस तो करोगे नहीं और ना ही बालों पे टीचिंग करोगे, तो एक ही बात रहेगी, कॉम्ब। क्या करती हूँ मैं? आई कॉम्ब माई हेयर एवरी डे। अब आप लोग सोचेंगे कि दीदी आपने इज एम आर और हैज़ तो हर चीज़ में छोड़ दिए। इज एम आर और हैज़ है ना, इज एम आर तो हमें दिखाते हैं क्या है, होना किसी चीज़ का, और हैज़ मेरे पास होना, मतलब आपके पास होना। तो अब आपके पास आपके बाल है, आई हैज़ माई हेयर, बट आई हैव आएगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई के साथ कभी भी हैज़ नहीं आता, ये रूल है। तो आई हैव माई हेयर मतलब मेरे पास मेरे हेयर है। आई एम हेयर, आई एम माई हेयर डेली, मैं मेरे हेयर डेली। कुछ सेंस नहीं बनी, कोई सेंस नहीं बनी। इस वजह से कॉम्ब आया कि मैं अपने बालों को डेली कॉम्ब करती हूँ, मतलब बहाती हूँ। नीता इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द स्टेज। अब यहाँ से कॉम भी चला गया, टीचिंग और डांसिंग रह गया। नीता इज टीचिंग ऑन द स्टेज। नहीं, नीता स्टेज पे भाई मान लो आप एनुअल फंक्शन में गए हो कहीं, तो वहाँ टीचिंग करने लग जाओगे कि देखो साइन थीटा कॉस थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर 19 का स्क्वायर। ये कुछ नहीं करोगे ना आप लोग, ये कुछ नहीं करोगे ना, तो आप लोग क्या करोगे? सीधा क्या करोगे? डांस ही कर सकते हो, क्योंकि स्टेज पे, क्योंकि टीचिंग और डांसिंग में से एक चीज़ बाकी है, तो आप क्या कर सकते हो स्टेज पे? सिर्फ और सिर्फ डांस। तो नीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज। द टीचर इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द क्लास। तो देखो भाई, सॉरी टीचिंग रहता है, ये भी चला गया, 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 क्या रह गया? खाली टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। जो शिक्षक है वो अपनी क्लास को क्या कर रही है? पढ़ा रही है। अ ईयर हैज 12 months, क्योंकि एक ईयर के पास होते हैं 12 महीने। हैज, देखो मैंने कहा था ना, है किसी के पास होना कुछ चीज, तो अ ईयर हैज 12 months। तो हैज भी चला गया, ये भी चला गया, इज एम आर में से रह गया। आई के साथ मैंने आपको, अगर आपको याद हो, एक वीडियो में, मेरे ख्याल से किस वीडियो में बताया था, प्रोनाउन वाली में ही बताया होगा। आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। आई एम थर्स्टी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स वेरी हेल्पफुल। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, तो एम भी खत्म हो गया, अब इज और आर में से रह गया। मैंने आपको याद हो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आर ज्यादा चीजों के साथ आता है। तो यहाँ क्या है? माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने भी फ्रेंड्स हो सकते हैं किसी के। चलो बेस्ट फ्रेंड मैंने मान लिया एक होता है,
बट फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्लास पूरी फ्रेंड होती है अगर आप पूरी क्लास से अच्छे से बात कर रहे हो तो माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल। फिर से क्या पूछ। उसके बाद अब तो एक ही रह गया इज। तो ये इज भी क्यों आया? रीमा इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट, क्योंकि यहाँ रीमा अकेली है। हमने देखा था कि आई एम, एक सेकेंड, एम तो किसके साथ आ रहा था? आई के साथ। मैंने आपको बताया था इज अकेली चीजों के साथ और आर बहुत सारी चीजों के साथ आ गया, है ना। तो इस वजह से यहाँ क्या आया? इज एम आर। अब मैं आपको इन 10 के 10 सेंटेंसेस की हिंदी बताती हूँ। देखो, माई सिस्टर इज बेकिंग अ केक फॉर, यहाँ क्या आया? माई सिस्टर इज बेकिंग अ केक फॉर मी। मेरी बहन मेरे लिए एक केक बना रही है। मतलब मेरी सिस्टर है जो वो मेरे लिए क्या बना रही है? एक केक। बेकिंग का मतलब केक, बेकिंग का मतलब बनाना। केक यहाँ दे ही रखा था फॉर मी, मेरे लिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन फ्लाई काइट ऑन 15 अगस्त। बच्चे 15 अगस्त को काइट्स, पतंगे उड़ाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? 15 अगस्त को काइट्स उड़ाते हैं। The maid cleans the floor every day. The maid cleans the floor every day, मतलब जो नौकरानी है वो फर्श को डेली क्या करती है? साफ करती है। I comb my hair daily. मैं मेरे बालों को हर दिन कॉम्ब करती हूँ। अब इस बात को मैं कह सकती हूँ कि मैं मेरे बालों को हर दिन कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि जिस टाइम भी स्कूल जाना हो मैं कॉम्ब करके जाती हूँ, है ना। तो मैं मेरे बालों को डेली क्या करती हूँ? कॉम्ब करती हूँ। नीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज। नीता जो है वो स्टेज पर क्या कर रही है? डांस कर रही है। नीता क्या कर रही है स्टेज पर? डांस। नीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज। जो नीता है वो स्टेज पर क्या कर रही है? डांस कर रही है। आगे है द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। जो टीचर है वो क्लास में क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो देखो, ऊपर था नीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज। जो नीता है वो स्टेज पर डांस कर रही है। स्टेज मतलब कोई स्टेज है, कैसी भी स्टेज है, ठीक है। उसके बाद था टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। जो शिक्षक है, टीचर को शिक्षक कहते हैं, वो क्लास में क्या कर रही है? टीचिंग करा रही है, मतलब पढ़ा रही है। अ ईयर हैज 12 मंथ्स। एक ईयर के पास कितने मंथ्स होते हैं? 12। आई एम थर्स्टी, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मैं प्यासा हूँ। थर्स्टी का मतलब प्यासा है। गिव मी, मुझे दो, एक ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक ग्लास पानी। माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल। मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। वो मेरी हमेशा मदद करते हैं। जैसे मान लो किसी के फ्रेंड्स हैं, किसी का काम रह रहा बहुत सारा, हॉलीडे होमवर्क सारा रह रहा है, उसके 10-15 फ्रेंड्स हैं, तो वो उठा ले जिम्मा उसके काम का, तो हो जाएगा ना। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्या है? हेल्पफुल है। रीमा इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट। गोस्ट मतलब भूत, और अफ्रेड ऑफ का मतलब डर लगना। तो जो रीमा है वो भूतों से क्या करती है? बहुत ज़्यादा डरती है। वर्ड सर्च। देयर आर 7 वर्ब्स इन द ग्रिड। वर्ड सर्च का मतलब वर्ड्स ढूंढो। देयर आर 7 वर्ब्स इन द ग्रिड। जो ग्रिड होता है हमारे पास पहले भी आया था, ये क्या होती है? हमारी ग्रिड। इसके अंदर 7 वर्ब्स है। कितनी वर्ब्स है? 7। फाइंड एंड एनसर्कल देम, मतलब फाइंड मतलब उन्हें ढूंढो, एंड एनसर्कल मतलब उन पे सर्कल करो। टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स मतलब जो ये पिक्चर्स दी गई है ना मैं नीचे, इनकी हेल्प से। ओके, तो देखो सबसे पहले ढूंढते हैं एस। नहीं, मतलब ऐसे तो है नहीं कहीं भी। ऐसे ढूंढो। इसमें पहले वर्टिकल ढूंढनी है हर एक चीज, फिर हॉरिजॉन्टल ढूंढो। SLAYP। यहाँ देखो PLAY तो प्ले बन रहा है, तो प्ले तो क्या होगी हमारी? बनेगी। आगे है LARUN, रन। ECOOK, नहीं, कुक, COOK, कुक। ईट, EAT, ईट। PIC के पिक, और TL के टाक। तो देखो इन सब के मतलब समझते हैं। ढूंढना होता है, ये बेसिक सी चीज होती है जो मैंने आपको ढूंढ दी। बस मैं आपको ढूंढने का तरीका बता दी कि मतलब ऐसे वर्टिकल देखो, फिर हॉरिजॉन्टल देखो, और फिर अगर और बन रहे तो उन्हें ऐसे देखो, ठीक है। तो प्ले का मतलब खेलना, ये खेल रहे बच्चे। रन का मतलब दौड़ना, ये दौड़ भी रहे। कुक का मतलब पकाना। ईट का मतलब खाना। पिक का मतलब उठाना, पिक कर रहा है ये यहाँ।
और टॉक का मतलब बातें करना। ये यहाँ क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। प्ले का मतलब खेलना, रन का मतलब दौड़ना, कुक का मतलब पकाना, ईट का मतलब खाना, और पिक का मतलब उठाना, और टॉक का मतलब बात करना। तो यहाँ हमारी वर्कशीट वर्ब की खत्म हो जाती है। बट मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपको वर्ब डिटेल में चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना डिटेल, बस डिटेल वर्ड लिख के कमेंट कर देना डिटेल। ओके, बाय।